अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। من دخول بيت المقدس من دخول المسجد الأقصى المبارك। तो पाकिस्तानी पाजी होशियार हो जाओ और हिंदुस्तान के मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। और आप जानते हो, आपको इसके बारे में समझाने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान के लोग जब पाकिस्तान में जाएंगे और इमरान खान भी मदद करेगा और आपके दीगर बहुत सारे पॉलिटिकल हैं, बहुत सारे जनरल हैं, फौजी हैं जो अमेरिका के हाथों बिके हुए, अमेरिका की गुलामी करते हुए हिंदुस्तान का रास्ता साफ करेंगे हारने के लिए कि भैया हार जाओ, जल्दी से हिंदुस्तान आ जाओ। ये सब राज बाद में खुलेगा कौन कौन किसका गुलाम है, लेकिन बता रहा हूं पहले से अपने भेजे में डाल लो। पाकिस्तानी हिंदुस्तानियों का रास्ता साफ करेंगे ताकि हिंदुस्तान जीत जाए और पाकिस्तान हार जाए और ईरान भी खत्म हो जाए और पाकिस्तान भी खत्म हो जाए। तो पाकिस्तान के पाजियों याद रखो कि जब हिंदुस्तान एंट्री करेगा पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की लड़कियों की इज्जत आबरू से खेलेंगे ये हिंदुस्तानी। बड़े बड़े सपने देख रखे कि पाकिस्तान की लड़कियों को कैसे मजे करेंगे। वैसे भी तुम्हारे पाकिस्तानी की लड़कियां तो बड़े हिंदुस्तानी को पसंद करती है, हिंदुस्तान को पसंद करती हैं, नेपाल तक को पसंद करती हैं। नेपाल में जाके मस्त मज़ा ले रही हैं। क्यों? पाकिस्तानी लड़कियों को पता हो चुका है ना कि हमारे पाकिस्तान के लड़के हिजड़े हो गए, नामर्द हो गए, अब इनसे कुछ नहीं होगा। न ये हमारी इज्जत आबरू की हिफाजत कर सकेंगे, न हमारे मुल्क की हिफाजत कर सकेंगे, न हमारे कौम की हिफाजत कर सकेंगे, न हमारे मज़हब की हिफाजत कर सकेंगे। तो ऐसे हिजड़ों से दिल लगाने की क्या फ़ायदा? ऐसे हिजड़ों से दिल लगाने का क्या फ़ायदा जो न हमारी हिफाजत कर सके, न हमारी कौम की हिफाजत कर सके, न हमारे मज़हब की हिफाजत कर सके। ऐसे हिजड़ों से दिल लगाने का क्या फ़ायदा? तो तुम्हारी कौम की बेटियां तो वैसे भी नेपाल जाके ठुमक ठुमक कर रही हैं, हिंदुस्तान जाके ठुमक ठुमक कर रही हैं। गई ना, हिंदुस्तान गई, नेपाल गई। नेपाल थे एक से नहीं दो दो, अभी दो बड़ी उछल रही है, दो। पाकिस्तानी बड़े फख्र करते होंगे यार, नेपाल वाले मजे ले रहे पाकिस्तानी लड़कियों के साथ। इंडिया भी लेगा। जिस दिन हमला होगा ना उसके बाद एक एक इलाके में जैसे जैसे हिंदुस्तान की फौज घुसेगी ना, हिंदुस्तानी लौंडे घुसेंगे पाकिस्तान में। उन्हें कहा जाएगा जाओ पाकिस्तानी लड़कियों से मजा करो। पाकिस्तानी लड़कियां नहीं भी मानेंगी तो उनकी इज्जत लूटी जाएगी। अब मुझे मत बोलो, ये मैं जानता हूं कि हाँ ठीक है, हिंदुस्तान की मुसलमान लड़कियां भी नहीं बचेंगी, उनकी भी इज्जत लूटेंगी। क्या करें, हिंदुस्तान के पास कोई कंट्री तो है नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास कोई हथियार तो है नहीं। हथियार तो पाकिस्तानियों के पास है। अगर वो हिजड़े हो गए, नामर्द हो गए, तो कौम की बेटियों की हिफाजत कौन करेगा? पाकिस्तानी हिजड़े हो गए तो कौम की बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत कौन करेगा? हिंदुस्तानी लौंडे घुस घुस कर पाकिस्तानी लड़कियों की इज्जत लूटेंगे। मुसलमानों की तो लूटेगी, हिंदुस्तान के मुसलमानों की तो लूटेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की भी नहीं बचेगी, बांग्लादेश की भी नहीं बचेगी। ऐसे हिंदू मुसलमान कर दिए ना कि एक एक मुसलमान लड़की को घसीट घसीट के पटक पटक के मारेंगे। समझ आ गई पाकिस्तानी पाजियों? दुनिया के साथ कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारी बहन बेटियों को बड़ा समझ लो, तुम्हारे पाकिस्तान की लड़कियां नहीं बचेंगी। तुम्हारे जनरल खुद ही जब पकड़ पकड़ के देते हैं, ले जाओ मजा करो। इतने बेगैरत हो गए फौजी जवान तुम्हारे। हाँ, और पॉलिटिकल भी, मिनिस्टर भी अपनी कौम की बेटियों को बाजार में ले जाके बेचते। कितने इज्जतदार हो, मुझसे ज्यादा तुमको मालूम है, लेकिन मेरा यकीन है, मुझे पता है कि एक पाकिस्तानी से ज्यादा मुझे मालूम है पाकिस्तान के बारे में। हाँ, तुम मुझे नहीं जानते ठाकुर, गब्बर सिंह हूं मैं, गब्बर सिंह। हाँ, गब्बर सिंह से दुश्मनी। लो पाकिस्तानियों, हिंदुस्तान में रहकर मैं पाकिस्तान की खबर रखता हूं। याद रखो, पाकिस्तान में अभी तक कदम नहीं पड़ा बशरी तौर से, लेकिन पाकिस्तान को ज्यादा जानता हूं तुम लोगों से।
ओ पाकिस्तानियों, तुम अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत नहीं कर सकोगे। इस वक्त तुम्हें खड़े होने की जरूरत है। इस वक्त जरूरत है कि तुम अकल से काम लो और खड़े हो जाओ और अपनी कौम की बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत करो। और उन दल्लों से बचो जो दल्ले पाकिस्तान की बेटियों को बाजार में बिठाना चाहते हैं और अंग्रेजों के बिस्तर पे ले जाके सुलाना चाहते हैं। थोड़े दिनों के बाद तुम्हारी बेटियां भी, पाकिस्तान की बेटियां भी कंटेनर में भर भर के भेज दी जाएंगी। एक गुजरात में 41 लाख लड़कियां भेजी गई हैं और कश्मीर में अगस्त के महीने में जब वहां पर 370 हटाया गया था तो आपका कश्मीरी एक नेता कहा था, बोला था कि 15 दिन के आसपास में 15-20 हजार लड़कियां गायब कर दी गई हैं वहां से और उनको कंटेनर में भर के भेज दिया गया है। जिस दिन पाकिस्तान पे हमला होगा, पाकिस्तान पे कब्जा करेंगे, सोचो पाकिस्तान की बेटियां, पाकिस्तान की लड़कियां कैसे कैसे कितने कंटेनर में भर भर के अय्याशी गड्ढे में डिवाइड की जाएंगी, बांटी जाएंगी अंग्रेजों को। लो पाकिस्तान की आ गई, क्योंकि हिंदुस्तानी बेवकूफ है, यही काम कर रहे हैं वो। गुजरात में यही किया, कश्मीर में यही किया और अब 2024, 25, 26, 27 में जो हिंदू मुसलमान का राइट होगा, हुकूमत में की कुर्सी पे बैठने के बाद जो पूरे हिंदुस्तान में बुलडोजर चलेगा, कत्लेआम होगा मुसलमानों का और जो मुसलमान लड़कियां गायब होंगी उनको कंटेनर में भर भर के भेज दिया जाएगा। और पाकिस्तान में आने के बाद वही होगा। तो 24, 25, 26, 27 में पाकिस्तान में भी हिंदुस्तानी फौज आ रहे हैं और पाकिस्तान की बेटियों को कंटेनर में भर भर के ले जाके अपने दोस्तों के मुल्कों में ले जाके डिवाइड कर देंगे। आपके फौजी जवान भी उनका साथ देंगे, ले जाके अंग्रेजों के बिस्तर पे ले जाके सिलाएंगे, बोले कि सो जाओ पाकिस्तानी लड़कियों। समझ आई बात पाकिस्तानियों? होश में आ जाओ। अगर 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 पाकिस्तानियों तुम्हें यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के षड्यंत्र को, उनके प्लानिंग को नाकाम करना है तो सबसे पहले अपने मुल्क के गद्दारों को पहचानो। और तुम्हारे मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार इमरान खान है। इमरान खान खुशदिली से पैसे लेके बिका है, ऐसे समझ लो। और नवाज शरीफ अपनी हिफाजत के लिए बिका है, समझ लो ऐसे। नवाज शरीफ को डर है कि पूरी कौम हमारे खिलाफ है, इमरान खान के साथ है, तो हमें अमेरिका की मदद चाहिए। और इमरान खान को यूएस ने मसल्लत किया है कि लो तुम इनके अंदर डर पैदा करो, ये डर के हमारे पास आएंगे और फिर हम अपने प्लानिंग में कामयाब होंगे। तो पाकिस्तान के लोगों, तुम्हें एकजुट होने की जरूरत है और पूरे पाकिस्तान को किसी एक नेता पर छोड़ने की जरूरत नहीं है। कोई एक नेता पर भरोसा करने की जरूरत नहीं, किसी एक नेता पर छोड़ दो। अगर वो गद्दार निकला तो पूरा पाकिस्तान की कौम की बेटियां बाजार में दिखाई देंगी। यूरोप के बाजारों में हम अंग्रेजों के बिस्तर पर लेटी हुई होंगी, जहां पर अंग्रेज इंजेक्शन लगा लगा के चढ़ेंगे पाकिस्तानी लड़कियों के ऊपर। गैरत तो नहीं है, तुम बेगैरत तो पहले हो चुके हो। कोई मुसीबत आए उससे पहले होशियार होना चाहिए। तो खड़े हो जाओ। इमरान खान को भी बोल दो, इमरान खान साहब अब तुम भी इंसान बन जाओ। काम वो होगा जो इस्लाह से होगा और पूरे पाकिस्तानियों आपस में मिलकर फैसला करके, बातचीत करके, प्यार मोहब्बत से इस्लाह करके कदम उठाओ और तैयार हो जाओ 24, 25, 26, 27 के लिए, जो तुम पर हमला होने वाला है उसके लिए। नामर्दानगी से कुछ नहीं होगा। नामर्दानगी दिखाओगे तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे हाथ में फूलों का गजरा होगा और अपनी ही बेटियों की दलाली करोगे तुम। अभी तो वैसे भी पाकिस्तानी अपनी बेटियों की दलाली करते हैं, कहां कहां भेज रहे हैं, देख रहे हो। भले हाथ में गजरा नहीं बांधे हैं लेकिन अपनी बेटियां तो भेज रहे हैं ना। हिंदुस्तान भेज रहे हैं, नेपाल भेज रहे हैं, जाओ ऐश करो। भेज रहे हो ना, दलाली कर रहे हो ना, दल्ले हो ना। क्या उखाड़ोगे मेरा? कुछ नहीं उखाड़ सकते। अब पाकिस्तान मैं मर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है यार, की फर्क पड़ता है? सच तो बोलना पड़ेगा ना। हाँ गाली मत देना, मारना है तो मार दो, कोई बात नहीं यार। हमें मौत का तो इंतजार है, मौत मिलती नहीं साली। पता नहीं कितनी बड़ी दुश्मन हो गई मेरी, करीब ही नहीं आती। ओ चल उठे जा, इधर आ, नहीं आती मौत। तो पाकिस्तानियों गैरतमंद बनो। अपनी कौम की बेटियों की इज्जत के, आबरू की हिफाजत के लिए लड़ना मरना सीखो।
दुनिया से मोहब्बत छोड़ दो, मरने के बाद बहुत अच्छी जिंदगी है। हाँ, और वैसे हिंदुस्तानी ये मत समझो कि मैं पाकिस्तानियों को भड़का रहा हूं, नहीं, नसीहत करना मेरा हक है, क्योंकि तुम बेवकूफ हो, तुम्हारी बेवकूफ़ी से ये पूरा खित्ता हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ईरान, अफगानिस्तान, ये पूरा जंग के माहौल में बर्बाद होने वाला है, और उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के लोग हो। तो मैं समझाऊंगा ना दोनों को, अगर तुम नहीं सुधरते हिंदुस्तान के लोग, तो उधर पाकिस्तानियों को तो तैयार करना है, तैयार करना, बैठना पड़ेगा ना, और तैयार होकर उनको बैठना पड़ेगा ना कि अगर हिंदुस्तान हमला करता है यूएस के इशारे पर, तो तुम्हें भरपूर जवाब मिलेगा हिंदुस्तानियों, और पाकिस्तान देगा। और हिंदुस्तानियों, पाकिस्तानियों के लिए तुम पाकिस्तानियों से मुकाबला न कर सकोगे। दोनों को बोल रहा हूं, सुनो, दोनों वीडियो सब जगह जा रहा है ना। हाँ, अच्युतानंद की भविष्यवाणी भविष्य मालिका में है ना, मैंने दिखाया ना, इसमें भी एक झलक दिखा दूंगा कि चाइना 13 मुसलमान मुल्क को लेकर हिंदुस्तान पे हमला करेगा। दोस्तों, 2024 से लेकर 2027 तक और उसके बाद किस प्रकार की रहस्यमय भविष्यवाणियां इस भारत देश में सिद्ध होने वाली हैं, जिसकी वजह से भारत को इतना नुकसान पहुंचेगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मानव जाति का 1/3 हिस्सा तो खत्म होगा ही, साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था भी इतनी नीचे गिर जाएगी जिसकी वजह से चीन 13 देशों के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण कर देगा। 13 मुसलमान मुल्क की फौजें होंगी, पाकिस्तान अकेला नहीं होगा। और वैसे पाकिस्तान में भी पेशन गोई है कि जब गज़वे हिंद होगी तो लोग ऐसे टूट पड़ेंगे कि पूछो मत, झुंड के झुंड आएंगे पाकिस्तान लोग पाकिस्तान की मदद के लिए, चारों तरफ से टूट पड़ेंगे। वो जंग बहुत भारी होगी हिंदुस्तानियों, गज़वे हिंद बहुत बड़ी जंग है। हाँ, तो ये गज़वे हिंद जब इस खित्ते में होगी, तुम्हारे नापाक इरादों को, मंसूबों को नाकाम करने के लिए हिंदुस्तान, ये मामूली जंग नहीं है, और तुम मामूली बेवकूफ नहीं हो। तुम अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के लिए लड़ रहे हो, ना कि हिंदू राष्ट्र के लिए, ना कि अखंड भारत के लिए। बेवकूफ हो। अखंड भारत हिंदू राष्ट्र तो एक चॉकलेट है जो तुम हिंदुओं को दे रहे हो कि लो चॉकलेट खा लो। 22 जनवरी को चॉकलेट हिंदुओं को खिलाने वाले हो ना, खिलाओ खिलाओ खिलाओ। अभी मैं उस पर नहीं बोलूंगा, नहीं तो बोलोगे ये मुसलमान है इसलिए ऐसा बोल रहा है। 22 तारीख को चॉकलेट हिंदुओं को खिलाई जा रही है। वो चॉकलेट कैसी होगी, कैसे खिलाई जा रही है, क्यों खिलाई जा रही है? जैसे एक चोर, एक बदमाश आदमी को अभी थोड़े दिनों पहले लोग बच्चे पकड़ पकड़ के ले जाके बेचते थे। बहुत सारे लोग पकड़े गए जो बच्चे पकड़ते थे। क्या करते थे? बच्चों को देखे थे, दिखाते थे, बोलते थे लो चॉकलेट, बेटा मैं तुमको चॉकलेट खिलाऊंगा, ले चलो चलो मेरे साथ में तुमको चॉकलेट देता हूं। और जेब से एक चॉकलेट देता, निकालता और चॉकलेट देता, ढेर सारी चॉकलेट देता, आजा आजा चॉकलेट दूंगा। अब बच्चा बेचारा क्या चॉकलेट खाने के लालच में निकल पड़ा। अब उसको चॉकलेट खिला भी दिए, अब उसके अंदर दवा है, वो बेहोश हो गया। बच्चा गोद में उठाए, गाड़ी में डाले, लेके फरार। क्यों? बच्चे को चॉकलेट, बच्चा चॉकलेट पसंद करता है। समझ आई बात? यही चॉकलेट यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल मिलकर बनाया है तुम्हारे लिए, हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए, हिंदुस्तान के लिए हिंदुओं के लिए चॉकलेट बनाई है। 22 तारीख को जा रहे हैं ना मंदिर का उद्घाटन करने के लिए, ये तुम्हारे लिए चॉकलेट है। किसने तैयार किया है चॉकलेट? यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल ने, आपकी हुकूमत ने, कि आपको चॉकलेट देकर खिलाकर बेहोश कर देना और फिर काम करना अमेरिका के लिए। हिंदुओं के दिल में, मुसलमानों के लिए नफरत डालने के लिए क्या नहीं किया इन्होंने। 2008 में बैंगलोर सीरियल धमाका, 26/11, पठानकोट, उड़ी, पुलवामा, सांबा, सब। और उससे भी पहले हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। न जाने कितनी बातें की गई हिंदू मुसलमान के अंदर नफरत पैदा करने के लिए। ये सब नफरत पैदा करके अखंड भारत का चॉकलेट, हिंदू राष्ट्र का चॉकलेट, बाबरी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाने का चॉकलेट, ये तुमको दिया गया है कि तुम खुश हो जाओ और फिर रास्ता साफ करो। ईरान को मारो, पाकिस्तान को मारो, चाइना को मारो और चाइना के हाथों मर जाओ। हाँ क्या भैया? ईरान को मारो, पाकिस्तान को मारो, चाइना को मारो और चाइना के हाथों मर जाओ। चाइना के हाथ मर जाओगे तो तुम्हारी मंदिर का क्या होगा? तुम्हारे अखंड भारत का क्या होगा?
तुम्हारे वो जो अखंड भारत का पोस्टर लगाया है राज्यसभा में, उसका क्या होगा? हिंदू राष्ट्र का क्या होगा? फिर तुम्हारे, अरे भैया सोचो, ये चॉकलेट है, खा लो खा लो खा लो, बाद में बात करेंगे इस पर। खा लो खा लो खा लो मेरे बच्चा, खा लो खा लो खा लो, खुशी से खा लो, कहीं तुम्हारी खुशी में राणा न पड़ जाए। खा लो खा लो खा लो। हाँ